नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी सारे कपड़े उपड़े जो था वो सब रख रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े उपड़े जो है वो मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक डारा सा बना दिया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े टांग रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूँगी और आज से मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी लाइफ की पूरी कहानी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो और आगे चल के मेरे साथ क्या। तो पार्ट 1 मैं आप लोगों को ये मेरा पहला पार्ट है, मतलब पहली शुरुआत की बात मैं इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरी लाइफ जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही एक लड़की थी मैं, मतलब जिस तरीके से रहना चाहिए। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पापा किसान थे और मेरी मम्मी भी किसान में ही रहती थी, मतलब गाँव से थी। तो मेरा गांव है था, मतलब आजमगढ़ की मैं रहने वाली हूँ और मेरा नाम था प्रियंका। और मैं एक स्कूल में पढ़ रही थी, मतलब गांव के ही स्कूल में पढ़ रही थी। तो बहुत अच्छी लाइफ थी। मेरे भाई 4 हैं और मैं बीच में थी, मतलब अकेली हूँ। 2 भाई मुझसे बड़े थे और 2 भाई मुझसे छोटे थे। तो बीच में मैं थी। तो हम आराम से, मतलब बहुत जैसे कि जैसा ज़िंदगी देना चाहिए था वैसे माँ बाप अपने हिसाब से मेरी परवरिश अच्छी कर रहे थे और बहुत ही अच्छी खासी थी मैं। जो सब कुछ, जो सुख मुझे पहले मिला, जो लाड प्यार मुझे बहुत पहले, मतलब माँ बाप से मिलना चाहिए। नहीं कहते माँ बाप गरीब कितना भी हो अपने बच्चों को सारा प्यार देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे मिली। लेकिन एक झटके में ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो कैसे हुई मेरी ज़िंदगी बर्बाद। मैंने पढ़ाई चालू की और मैं किसी, मतलब 1 से लेके, मतलब जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट वाले स्कूल में गई। तो 11वीं और 9वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं का जो है मैं एक बालिका स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, 12 मैंने इतना ही किया है और इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे घर में इतनी औकात नहीं थी मेरे माँ बाप की। उसके बाद मैंने सिलाई सीखा और सिलाई भी मैंने सीखा, उसमें मैं कंप्लीट हो गई। वो मेरा पूरा फाइनल हो गया, वो मैं करी। उसके बाद एक मतलब गांव में होता है ना, माँ बाप के अंदर बहुत जल्दबाजी रहती है, सोचते हैं कितनी जल्दी बेटी की शादी कर दिया, फिर क्या होना था। फिर उसके बाद वो लोग, मतलब मेरे मम्मी की मेरी कोई गलती नहीं थी उतनी। पापा और मेरे भैया जो थे वो लोग मतलब शुरू कर दिए, लड़का देखने लगी मेरे लिए। जब मैं 12वीं पास की तब तुरंत उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अब शादी कर दी जाए, क्योंकि जो ज़माना जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। लड़की की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी तो सही रहेगा। गांव का माहौल ही ऐसा होता है। तो फिर मेरे पापा ना लड़के देखने के लिए, मतलब कई ऐसे रिश्ते आए, तो सारे रिश्ते को मतलब वो इनकार करते हुए एक ही रिश्ते, मतलब एक ऐसा रिश्ता मिला उनको। नहीं कहते हैं कि जब कुछ होना रहता है ना तो ऐसे ही होता है। फिर मतलब झटापट में, मतलब एकदम 15 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ उन्होंने पक्का कर दिया। और कहते हैं ना कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा बहुत पुराना ज़माना भी नहीं था, मतलब 2013 में मेरी शादी हुई थी। सोचिए 2013 में तो लोग कैसे शादियाँ करते थे, लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को देखते थे। पर मेरे पापा और मेरे भैया, मतलब कोई नहीं ये सोचा कि एक बार लड़की को लड़का दिखा दूँ। मेरा भाई, मतलब मेरे दोनों छोटे भाई जो मुझसे छोटे थे, वो दोनों गए थे लड़के को देखने के लिए। और देखने के बाद जब देख कर आए तो बोले कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, लड़का मतलब सही नहीं है। लेकिन मेरे भैया और मेरे पापा, मतलब वो लोग ये सोचते थे कि अगर मेरी लड़की लड़के को देखेगी तो मेरा सर जो है वो झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। लोग कहेंगे कि अब इनकी लड़की जो है लड़के को देखेगी तब जाके शादी होगा, ऐसे मतलब बहुत अनेक प्रकार का जो है बात सोच रहे थे। इस वजह से मुझे जो है लड़के को नहीं दिखाएं, और मुझे तो छोड़िए मेरी मम्मी को भी नहीं दिखाएं। तो मतलब इस तरीके से और इतने सारे हादसे हो रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बहुत सारे हादसे हो रहे थे। जब से लड़का देखना स्टार्ट हुआ, मतलब कि जिस दिन लड़के के घर पे गए, उसी दिन, जिस दिन वहाँ से देख के आ रहे थे, उसी दिन यकीन नहीं करोगे मेरे दोनों भाई बाइक लेके गिर गए थे। चोट लग गई थी दोनों को, बहुत ज़्यादा चोट आई थी कि
बहुत ही मतलब ज़्यादा आ गया था। फिर मतलब कि वो ठीक हुए, उसके बाद मेरे दोनों भाई ठीक हो गए। फिर उसके बाद जब मेरे घर पे आए, मतलब कि जिस दिन मतलब ऐसे दिन रख दिए, जैसा कि गोद भराई होती है, आप लोग जानते होंगे, सगाई बोलते हैं, कुछ लोग गोद भराई बोलते हैं। तो जिस दिन गोद भराई होती है उस दिन, मेरे गोद भराई वाले दिन, मेरे जो फूफा हैं, मतलब मेरे फूफा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इतना ख़ास उसी दिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना कि उनको 4 लोग मतलब एकदम पूरा खून से लथपथ हो गए थे, ऐसा हो गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़े। मैं एक तरफ मैं तैयार हो रही हूँ, एक तरफ मेरे घर में रोना पीटना पड़ा था। मेरी बुआ हुआ भी सब लोग आए थे, और कहाँ खुशी का माहौल, कहाँ जब ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा तो मतलब कहाँ किसी को कुछ अच्छा लगेगा। फिर जैसे तैसे सब लोगों ने मेरी गोद भराई की, और उसके बाद मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि मेरे साथ जैसा जैसा हुआ है ना, वैसा भगवान ना करे किसी और के साथ हो। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना, मैं अकेले अपनी कहानी, मैं सारी अपनी कहानी अकेले बताऊंगी, क्योंकि मेरे कहानी में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, मतलब यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें पे वो नहीं करते, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं वो। तो इसलिए मैं उनके साथ ये वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैंने उनको बोला पर वो तैयार नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैं अकेले ही सब कुछ अपना बताऊँगी आप लोगों को। आप लोग विश्वास अगर नहीं करेंगे तो उसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन जो सच है वही मैं बता रही हूँ। तो ऐसा हुआ, और उसके बाद मेरी गोद भराई हो गई, और होने के बाद मतलब दिन मेरा पड़ गया शादी का। तो दिन पड़ने तो मतलब तो 10 ही 15 दिन के बाद फिर से ऐसा हादसा हुआ। तो अभी मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता पाऊँगी, दूसरे एपिसोड में बताऊँगी। तब तक